आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करना चाहूंगी इंडियन से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आपको ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई, हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज को बैन नहीं करेंगे। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। पाकिस्तानी नानी को बोलना चाहता हूँ, ये जो निकाब लगा के आए हैं ना कैमरे के आगे, ये नानी को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। राष्ट्र नहीं रहेगा तो तुम बिजनेस किसके साथ करोगे? तुमको पहचानेगा कौन? राष्ट्र नहीं रहेगा तो। और ताजमहल के बाद बोला ना, बना लो, पाकिस्तान में एक बना लो ना। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट मालदीव। ये देख के पाकिस्तान के पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर जहर उगलना शुरू कर दिया है। और एक बात, मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया है टूरिज्म के लिए। ये देख के तो और भी ज़्यादा जहर उगलना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के पब्लिक। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को और मज़ा लेना है, ठीक है? हम लोग तो मज़ा लेते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर जितना जहर उगलते हैं वो वीडियो मेरे चैनल में मैं लाते रहता हूँ, और मैं तो मज़ा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी मज़ा लीजिए। पूरा वीडियो देखना है, मज़ा लेना है, और वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा देना है, क्योंकि डेली का डेली ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक कितना जहर उगल रहा है मालदीव बॉयकॉट होने पे। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज़ माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली अपनी तमाम फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। उन्होंने कहा कि हर साल जो 3 लाख इंडियन मालदीव जाते हैं, अब ईज़ माई ट्रिप उनकी बुकिंग नहीं करेगा, बल्कि हम लक्षद्वीप को मालदीव से ज़्यादा बेहतर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि उनके लिए पहले क्या है, नेशन या फिर बिजनेस। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। राष्ट्र पहले नहीं होगा पाकिस्तान। कंवल, आपके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर बिजनेस? आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। आपको पता है इस वक्त एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, ठीक है? तो अब हुआ ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद गई है उनके लक्षद्वीप के दौरे को लेकर, तो जिसकी वजह से इंडियंस ने कहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और बिजनेस लेटर। तो लिहाजा जितनी भी फ्लाइट्स जो बुकिंग थी मालदीव के लिए वो तमाम की तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कहना क्या है, अगर देखा जाए तो मालदीव्स और ऑन द अदर हैंड जो आप कह रही हैं लक्षद्वीप, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनका बेसिक कंपैरिजन देखा जाए तो वो आपको बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं तो तकरीबन वो 30 से 33, अकॉर्डिंग टू माई स्टिल इंफॉर्मेशन, वो 30 to 33 आइलैंड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए मालदीव्स को तो वो 300+ आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। तो मालदीव्स हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अर्सा से चलता आ रहा है, और वहाँ पर नो डाउट लोग जाते हैं। लोगों के वन ऑफ द कह लें कि मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रीम्स में से एक होता है कि जी हमने मालदीव्स में जाना है। और अगर बात की जाए लक्षद्वीप की बात की जाए तो बिल्कुल अभी रिसेंट आप कह सकते हैं कि अभी बच्चा है उसके आगे, लेकिन मालदीव्स एक्सपेंसिव है, लक्षद्वीप जो है वो अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तकरीबन $500 to $700 पर वीक आपको जो है वो चार्ज किया जाता है। इन इंडियन करेंसी की मैं बात कर रही हूँ, अगर इंडियन करेंसी में आप उनको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में तो है इसमें डिफरेंस। अब बात करी जाए नेशन की और बिजनेस की, जो मैंने पहला कोट कहा कि जी बिजनेस फर्स्ट है क्योंकि आप वहाँ से नेशंस बनाते हो, लेकिन 2 नेशंस ऐसी जो ऑलरेडी बिल्डअप हैं, जो इतना सक्सेस कर चुकी हैं, जो अपनी मार्केट में अपनी एक ऐसी प्लेस बना चुकी हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनके लिए नेशन प्रायोरिटी पर है, ना कि बिजनेस।
एक ऐसा सेटअप जो ऑलरेडी बिल्ड अप है, आप नहीं चाहेंगे कि आप उसको तबाह करके दोबारा जीरो से स्टार्ट करें, आप दोबारा से उसको इनिशिएट करें। आप यही कहेंगे कि यार हम इसको बचा लें, अगर इसको बचा लिया तो हमारे पास इतनी मोटिवेशन होगी कि हम नेक्स्ट नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये इस वाली सिचुएशन में आई गेस के नेशन को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो खूबसूरती, और या आप किसी के लिए ये जितने भी आइलैंड्स वगैरह हम क्यों रेफर करते हैं, हम जितने बिजनेसमैन हैं, जितने हम लोग लाइक आप कह लें कि एलीट क्लास जो तबका है वो जब थक जाता है, हार जाता है, वो ये हम मिडिल क्लास लोगों की तरह प्रेफर नहीं करता कि जी आज 6 दिन काम कर लिया, 7 दिन हम लोग बैठ के जो है किसी ढाबा पे चाय पी लें, गोलगप्पे खा लें एंड वी आर हैप्पी, स्नैपचैट पे जो है उसको अपलोड कर दें। दिस इज नॉट लाइक दैट। जो एलीट क्लास तबका होता है ना, दे आर स्ट्रगलिंग मोर बिकॉज उनका हैंड है हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में। दे आर वर्किंग डे और नाइट और दे आर सेक्रीफाइसिंग। नो डाउट कि वो खुद के लिए आसाइशें पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन आसाइशों की बुनियाद पर जो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं आपकी कंट्री को आप कह लें कि बेनिफिट दे रहा है। और वो बेनिफिट बहुत ज़रूरी है एक कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने के लिए। इसी में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर वो किसी के पीस के लिए जगह बनाई गई है तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप देखिए ना कि आपने बोला कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप देखें कि जिस तरह इंडिया ने ट्रेंड चला दिया है बायकॉट मालदीव्स, तो इसकी वजह से अब देखें हर साल 3 लाख से ज्यादा, केवल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो है वो मालदीव जाते हैं, मालदीव को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो अब जब इंडिया में ये ट्रेंड चल गया है कि बायकॉट मालदीव, तो डेफिनेटली मालदीव को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जितनी भी अभी 10,000 से ज्यादा जो फ्लाइट्स थी उनकी बुकिंग सस्पेंड कर दी गई। अगर हम ईज ट्रिप की बात करें, जो ईज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि आज के बाद हम मालदीव के लिए बुकिंग नहीं लेंगे, हम जो है लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है कि इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक फ्लाई अगेन, कि वो लक्षद्वीप को इंटरनेशनल स्पेस बनाना चाहते हैं, जो है वो एक ऐसा डिपार्चर बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग आके एंजॉय करें। लेकिन अगर बिजनेस की टर्म्स को देखा जाए, मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने हमेशा जो अच्छा रहा है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने हमेशा उसको पेश किया आगे। मुझे ये लगता है कि मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी इंडियंस से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आप को ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज को बैन नहीं करेंगे। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीजन है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर डिप्टी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जब खिलाफ बोला, आई नो, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग, लेकिन पॉजिटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स मोर देन नेगेटिविटी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया का जो फैसला है किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा आगे जाकर देखते हैं तो मुझे वो उतना सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आता। आई वांट विश टू इंडिया कि उन्होंने जो है वो ये स्टेप लिया है, बट द थिंग इज कि उसको इंटरनेशनली अगर आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं तो आप बैन मत लगाइए। अगर आप एक चीज को बॉयकॉट करेंगे, आपके इंडियंस जो है वो आके कर जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली आपका जो तबका है ना एलीट क्लास, वो मालदीव्स को फिर भी बायकॉट नहीं करेगा। ये आप इस चीज को समझे। साढ़े आस्ते से एमसी बैन होता है ना, असि राज्य के खाने हैं, तो आप जिस चीज को बैन करेंगे आप ये ना समझे कि इंडियंस अगर बायकॉट कर रहे हैं तो आप देखिए रेशो किसकी है। मिडिल क्लास लोग अगर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अफोर्ड नहीं करते मालदीव्स जाना। आपकी एलीट क्लास तबका उसको अफोर्ड करिए जो इजीली वहां पर जाकर रहे, ऐश करे, वैश करे, तो देयर इज अ डिफरेंस। आई गेस कि उसको बैन नहीं करना चाहिए, उसको सबके लिए खोलना चाहिए ताकि सब उसको एक्सप्लोर कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल हो तो उन्हें मालदीव्स में और लक्षद्वीप में डिफरेंस दिखाओ। आप एक चीज दिखा रहे हो, दूसरी हाइड कर रहे हो, लोग डिफरेंस कैसे देखेंगे? तो अभी तो कवल मेरा ख्याल ये है कि मालदीव्स में जितना ज्यादा टूरिज्म है, आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो लक्षद्वीप का इतना ज्यादा टूरिज्म हैंडल कर पाएगी?
अभी स्टार्ट है, किसी भी चीज़ की इनिशियल स्टेज होती है तो डिफिकल्टी होती है और चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज़ जो है वो वक्त लेती है और मुझे लगता है कि ये भी अभी वक्त लेगी। हर इंसान, अभी बच्चे हैं वो इस हिसाब से ये जो इन्होंने नया आप कह लें प्रोजेक्ट ही मैं इसको कहूँगी स्टार्ट किया गया है, अभी उनके बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। एक तरफ आपका एक्सपीरियंस्ड जो है वो एम्प्लॉई और एक तरफ आपका बिल्कुल नोब जो है वो एम्प्लॉई है, तो डिफरेंस तो उसमें आएगा ना। लेकिन आई वांट विश वेरी वेरी बेस्ट टू इंडिया, वो इसमें भी जो है वो अच्छा कमा लेगी। लेकिन वही बात है कि अगर आपको 48 कंट्रीज़ में वीज़ाज़ फ्री मिल रहे हैं तो आप उसकी भी कदर करें और उसमें भी कंट्रीज़ को देखें, क्योंकि जब आप ज़्यादा कामयाब हो रहे होते हैं तो बाकी कंट्रीज़ आपके साथ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हसद भी करते हैं। तो आपने अपनी कामयाबी को समेट कर रखना है और इसको आगे लेकर जाना है। तो आई गेस कुछ डिसीजंस गरूर में नहीं, कुछ जो है वो थोड़ा सा आप झुक कर भी करने चाहिए। आपका नाम? पाकिस्तानी नानी को बोलना चाहता हूँ, ये जो निकाब लगा के आए हैं ना कैमरे के आगे, ये नानी को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। राष्ट्र नहीं रहेगा तो तुम बिजनेस किसके साथ करोगे? हाँ, बड़ा डायलॉग तो दे रहे हो, बिजनेस किसके साथ करोगे? हाँ, तुमको पहचानेगा कौन? राष्ट्र नहीं रहेगा तो तुम्हारा बिजनेस पहले है, राष्ट्र बाद में है। तुम लोगों को कैसे पहचानता है? किसके नाम पे पहचानता है तुम लोगों को? बिजनेस के नाम पे या पाकिस्तान के नाम पे? हाँ, पाकिस्तान तो एक राष्ट्र है ना। इसीलिए तो तुम लोग बर्बाद हो रहे हो, इसीलिए बर्बाद हो गया पाकिस्तान, ठीक है। और ताजमहल के बाद बोला ना, बना लो पाकिस्तान में, एक बना लो ना। देखो कितना टूरिज्म जाता है पाकिस्तान में ताजमहल देखने के लिए। हम लोग बैन नहीं लगाएंगे, बना सकते हो तो बना लो ताजमहल, ठीक है। हम लोग बैन नहीं लगाएंगे, हम लोग माना नहीं करेंगे। देखो एक बार, एक तो ताजमहल बना के देखो कितना टूरिज्म आता है तुम्हारा देश में। जलन हो रहा है ना, बहुत जलन हो रहा है, समझ में आ रहा है। तुम्हारा जात भाई है इसलिए जलन हो रहा है। हम लोग तो बैन लगाएंगे, बर्बाद कर देंगे मालदीव को, ठीक है। मालदीव को बर्बाद कर देंगे। तुम लोग जो कुछ कर सकोगे कर लो, जो करना है कर लो। तुम लोग समझाओगे हम लोगों को, हम लोग समझ जाएंगे। तुम लोग ऐसा सोचते हो, ये मत सोचो, ठीक है। पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो रहा है, क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो आंख दिखाएगा, हिंदुस्तान के ऊपर जो उंगली उठाएगा, उसको बर्बाद कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और क्या बोला? हिंदुस्तान को वीसा फ्री मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? हिंदुस्तान सबके साथ दोस्ती करना जानता है, दुश्मनी नहीं चाहते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग चाहते हैं दोस्ती, इसलिए हिंदुस्तान को वीसा फ्री मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा है? सोचो एक बार, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, आंख उठा के देखा था ना हिंदुस्तान को। चीन भी बर्बाद हो रहा है, वो लोग भी सोच रहा है, क्यों? आंखें उठा के देखा था हिंदुस्तान को, इसलिए। और मालदीव अभी सोच रहा है क्या करेगा, ठीक है। तुम लोग इतना मत समझाओ हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान तुम लोगों से सीखेगा नहीं। तुम लोग सीखो हिंदुस्तान से, तुम लोग सीखोगे तो आगे जा पाओगे, और नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है नानी। समझ में आया कुछ? तुम लोगों का तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कैमरा के सामने निकाब लगा के तुम लोग हिंदुस्तानियों को समझाने के लिए आ जाते हो। और हिंदुस्तान जो देश को बर्बाद करना चाहता है, जिस देश को बॉयकॉट करना चाहता है, उस देश में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं जाएगा, ठीक है। मिडिल क्लास हो या आप लेवल का हो, कोई भी नहीं जाएगा, सब बॉयकॉट करेगा। देखो एक बार मालदीव का क्या होता है। बचा सकते हो तो बचा लो,
कोई बात नहीं। तुम लोग बचा सकते हो तो बचा लो। हम लोग तो बॉयकॉट कर दिए हैं, मालदीव को बैन लगा दिए हैं। बचा सकते हो तो बचा लो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ऐसा मज़ेदार वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में ही आके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे चैनल में ही आते रहते हैं। तो चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।